हाय एवरीवन, दिस इज मुजाहिद और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के साथ जो एडिशनल डिवाइसेस हम इंस्टॉल करते हैं उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और वो जो डिवाइसेस है वो एक्चुअल में काम कैसे करती है वो हम समझेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। इसके सारे कनेक्शंस मैंने बताए थे कि इसे आप लॉक के साथ और रीडर के साथ कनेक्ट कैसे करोगे। ओके, ये हमारा एक्सेस कंट्रोल डिवाइस है। आज मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि आपको इस पर कनेक्शन करना कैसे होता है। सबसे पहले ये हो गया हमारा 12 वोल्ट पावर सप्लाई। इस दो पॉइंट के थ्रू आप इस कंट्रोलर को पावर दे सकते हो। ओके, इसे ऑपरेट होने के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है। ओके, और ये जो सेम पावर सप्लाई है, इसी पावर के थ्रू आपके जो लॉक्स होंगे आप उन लॉक्स को भी पावर दे सकते हो जो कि 12 वोल्ट है। तो ये हो गया हमारा पावर सप्लाई। देन ये है रीसेट बटन। यहाँ पे आपको एक रीसेट बटन देखने को मिलेगा जिसके थ्रू आप इस कंट्रोलर को रीसेट कर सकते हो। ओके, ये जो हॉल है ये हो गया हमारा रीसेट बटन। देन फायर का दो पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इस अगर आपके पास कोई फायर अलार्म सिस्टम है और आप उस सिस्टम के साथ इसे इंटीग्रेट करना चाहते हो तो उसका जो कनेक्शन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो फायर एंड ग्राउंड में। एक्चुअली ये होता क्या है, जब इन दो पॉइंट को सॉर्ट किया जाता है, ठीक है, मीन्स जब कोई फायर होगा, ठीक है, तो जो आपका फायर कंट्रोल सिस्टम है वहाँ से एक सिग्नल आएगा जो कि इन दो पॉइंट्स को एक सिग्नल देगा, इसे सॉर्ट करेगा, जिसके थ्रू इसके जितने भी लॉक्स है वो सारे लॉक्स ओपन हो जाएंगे। ओके, देन अलार्म, ये अलार्म का इंटरफेस है, आप इसके साथ अलार्म कनेक्ट कर सकते हो। देन हमारा एग्जिट मीन्स पुश बटन, मीन्स जब आप उस बटन को प्रेस करोगे तो आपका जो लॉक है वो ओपन हो जाएगा। तो आपका जो पुश बटन होगा उसे आप इस एग्जिट पॉइंट के साथ कनेक्ट करोगे। एग्जिट ए मीन्स डोर 1, एग्जिट बी मीन्स डोर 2, एग्जिट सी मीन्स डोर 3 एंड एग्जिट डी मीन्स डोर 4। ये सारे एग्जिट बटन में आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे और एग्जिट एंड ग्राउंड सारे में दो पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, देन आता है हमारा रीडर में आपको मिनिमम 4 केबल्स लगानी होती हैं। जो पहले दो केबल होते हैं वो सप्लाई के होते हैं 12 वोल्ट एंड ग्राउंड, देन डेटा 0 एंड डेटा 1। ओके, ये जो एलईडी बजर है ये अगर आप कनेक्ट करते हो ओके है, और अगर कनेक्ट नहीं भी करते हो कोई इशू नहीं है। पर ये जो 4 केबल्स है ये आपको कनेक्ट करने होंगे किसी भी रीडर को ऑपरेट होने के लिए। जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा रीडर है। इस रीडर के अंदर बहुत सारे वायर्स हैं। ये मैं ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वायर्स हैं। तो इन वायर्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 वायर्स को कनेक्ट करना है। वो कौन कौन से वायर है वो आपको इसके बैक साइड में देखने को मिलेगा। जो रेड वायर है ये प्लस 12 वोल्ट का है, जो ब्लैक वायर है ये ग्राउंड का है, जो वाइट वायर है वो वीगेन डेटा 1, D1 मीन्स डेटा 1। ओके, डेटा 1 आप कहाँ पे कनेक्ट करोगे, ये जो तीसरा पॉइंट है वो है डेटा 1, जो चौथा पॉइंट है वो है डेटा 1 और जो तीसरा पॉइंट है वो है डेटा 0। ओके, तो ये यहाँ पे जो डेटा 0 है वो है ग्रीन एंड डेटा 1 है वाइट। ओके, तो आपको रेड, ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन केबल्स को इस रीडर के साथ, ये जो रीडर्स का जो पॉइंट है इसके साथ आपको कनेक्ट करना है। ओके, सेम उसी तरह यहाँ पे 4 रीडर्स कनेक्ट हो सकते हैं। देन हम आते हैं इस तरफ, ये हमारा अलार्म। ओके, अगर आपको अलार्म को ट्रिगर करना हो तो उसके लिए आपको 2 रिले मिलते हैं। इन 2 रिले के थ्रू आप अलार्म को ट्रिगर कर सकते हो। अलार्म ए एंड अलार्म बी, 2 अलार्म इसके साथ आप लगा सकते हो। देन हमारा लॉक ए, लॉक बी, सी एंड डी, 4 डोर्स है। तो 4 डोर के लिए जो हमारा लॉक है वो भी 4 है। हर एक डोर के साथ आप एक लॉक लगा सकते हो।
ठीक है। लॉक का कनेक्शन कैसे होगा मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास मैग्नेटिक लॉक है तो उसका जो कनेक्शन है नॉर्मली क्लोज, एनसी और कॉमन के साथ आपको करना होगा। सेम 1 2 3 4। ओके, लॉक के बाद अब हमारे पास है मैसेज ए। ओके, ये इसके साथ आप डोर सेंसर कनेक्ट कर सकते हो। डोर सेंसर में क्या होगा कि जब आपका डोर कनेक्टेड रहेगा या आपका जो डोर ओपन है, मीन्स ये डोर का स्टेटस बताता है आपका जो डोर है वो ओपन है या क्लोज है, ये उसका स्टेटस बताने के लिए आप डोर सेंसर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। डोर सेंसर्स भी आपको 4 मिल जाएंगे। MSGA मीन्स पहला डोर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा डोर। ओके, देन RS485 आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके थ्रू आप अपने इसका जो कंसोल है वो आप ले सकते हो और इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको TCP/IP यानी कि ईथरनेट का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। इसके थ्रू भी आप इस कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन का जो वीडियो है वो मैंने आपको पहले इस पर बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं इसके डिवाइसेस पर। जैसे मैंने आपको दिखाया ये पावर सप्लाई होगा, ये आप एडाप्टर से यूज कर सकते हो। देन हमारा रीडर हो गया। रीडर कैसे काम करता है? ओके, रीडर में होता क्या है, ये हमारा रीडर हो गया। इस पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग होती है किसी कार्ड को रीड करने का। ओके, जब आप इस रीडर के पास कोई कार्ड लेकर के आओगे, ये ऑटोमेटिक कार्ड के अंदर एक नंबर होता है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया रीडर, ठीक, रीडर। ओके, जब आप इसके सामने कोई कार्ड लेकर के आओगे, ये हमारा एक्सेस कार्ड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उस कार्ड की फ्रीक्वेंसी को रीड करता है, जिससे कि क्या होता है, हर एक कार्ड के अंदर कुछ डेटा होते हैं, वो डेटा वो रिसीव करता है और ये इस कंट्रोलर को सेंड करता है। बस इतना काम होता है इस रीडर का। ओके, रीडर का बस इतना काम है, आप इसके सामने कार्ड लगाओ, वो कार्ड का जो डेटा है उसे वो रीड करेगा, देन इससे वो फॉरवर्ड करेगा कंट्रोलर की ओर। ओके, कंट्रोलर से रीडर की तरफ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। ओके, जो रीडर है वो वन वे कम्युनिकेशन करता है, जो हमारा वीगेंड रीडर होता है, ये हमारा वीगेंड रीडर है। ओके, आप एक चीज़ नोट करो कि वीगेंड रीडर डू वन वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन। ओके, इसका जो फॉरवर्डिंग होता है डेटा का, वो रीडर टू कंट्रोलर होता है। यह हो गया हमारा कंट्रोलर। जो डेटा है वो रीडर से कंट्रोलर की ओर जाएगा, कंट्रोलर से रीडर की ओर कोई भी डेटा नहीं आएगा। ओके, इसलिए इसे वन वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो इस तरह जो हमारा रीडर है वो वर्क करता है। ओके, अब हम आते हैं पुश बटन पे। हमारे पास है आज एक पुश बटन, मैं ये ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन इट। तो ये है हमारा पुश बटन। ओके, ये मैंने आपके लिए ओपन कर लिया। ओके, ये कुछ इस तरह का होगा, इसे आप वॉल पे माउंट कर सकते हो। ये पुश बटन क्या है कि जब आप इसे प्रेस करोगे, ठीक है, जब आप इसे प्रेस करते हो ना, तब क्या होता है कि ये जो दो पॉइंट्स है वो शॉर्ट हो जाती हैं, ये दोनों पॉइंट जुड़ जाती है इंटरनली। ओके, और जब ये जुड़ती है तब क्या होता है, ये जो सिग्नल है, सेम सिग्नल, इसे हम कनेक्ट करते हैं एग्जिट के साथ। तो जब हम उस बटन को प्रेस करते हैं तो ये जो दो पॉइंट्स है, एग्जिट एंड ग्राउंड, अगर हम गेट 1 के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो एग्जिट ए है और ग्राउंड है, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, एक सिग्नल कंट्रोलर के पास जाएगा और
कंट्रोलर को पता चलेगा कि पुश बटन प्रेस हुआ है, अब मुझे क्या करना है, डोर ओपन करना है। कि जैसे मैं बता रहा था, जो हमारा पुश बटन है, ओके, ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा पुश बटन, इसके साथ 2 वायर्स निकलेंगे, पुश बटन, ओके। ये जाएंगे कंट्रोलर में, दिस इज कंट्रोलर, ओके। ये हमारा हो गया, कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है। अब क्या है कि जब हम इसे प्रेस करते हैं तब क्या होता है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये जुड़ जाते हैं, ओके। जब ये 2 पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, ठीक है, मीन्स ये दोनों भी जुड़ जाते हैं, तब क्या होगा, एक जो सिग्नल है वो कंट्रोलर को मिलेगा इसके प्रेस होने से। एक जो सिग्नल है वो कंट्रोलर को मिलेगा कि वो जिस डोर के साथ कनेक्टेड होगा, ये पुश बटन जिस डोर के साथ कनेक्टेड होगा, सेम डोर का जो लॉक होगा वो कंट्रोलर ओपन कर देगा। ये प्रोग्रामिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ओके, कि जब ये प्रेस हो, या फिर आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हो। जब आप इसे शॉर्ट करोगे तो जो सिग्नल है वो कंट्रोलर को मिलेगा, कंट्रोलर क्या करेगा, सेम डोर के लॉक को ओपन कर देगा, ओके। जो लॉक हम कनेक्ट करते हैं नॉर्मली क्लोज एंड कॉमन के साथ, इसे वो नॉर्मली ओपन कर देगा, ठीक है। पहले ये अटैच रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, फिर ये इसे ओपन कर देगा। तो इस तरह ये जो हमारा पुश बटन है वो वर्क करेगा। देन ये हो गया हमारा ब्रेक ग्लास, ओके। देन हमारे पास है इमरजेंसी ब्रेक ग्लास, ओके। अब ये जो ब्रेक ग्लास है वो किस तरह वर्क करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये जो हमारा फायर का सिग्नल है इसके साथ हम ब्रेक ग्लास अटैच कर सकते हैं, या फिर जो हमारा अलार्म का है इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये है हमारा फायर अलार्म, ओके, इमरजेंसी डोर रिलीज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आप ब्रेक ग्लास को कनेक्ट करोगे, ब्रेक ग्लास भी आपका जो पुश बटन है उसके तरह ही वर्क करता है, ठीक है। जब ये 2 पॉइंट्स अलार्म एंड ग्राउंड के जो पॉइंट्स है वो शॉर्ट होंगे तो ये क्या करेगा, जो डोर है उसे रिलीज कर देगा, या फिर जो फायर है और ग्राउंड है इन दोनों को भी जब आप शॉर्ट करोगे तो ये जो जितने भी डोर्स कनेक्टेड होंगे उन सारे डोर्स को वो रिलीज करेगा, ओके। तो ये रिलीज़ करता है। ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ब्रेक ग्लास है, ये जो है ये ऊपर का पोर्शन ये ग्लास है, ठीक है। जब आप इसे तोड़ोगे, ठीक है, तो इसके अंदर जो बटन होता है वो प्रेस होगा। एक्चुअली ये बटन नहीं होता है, एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है, वो नीचे आ जाता है, ठीक है, जिससे कि ये जो शॉर्ट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंट्रोलर हो गया। अब हम कनेक्ट करेंगे ब्रेक ग्लास। ब्रेक ग्लास में भी आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ब्रेक ग्लास, ओके। यहाँ भी आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली इस पे 3 पॉइंट्स होते हैं, सेम नॉर्मली क्लोज, ओपन एंड कॉमन, इसी तरह। तो हमें इसे कनेक्ट कैसे करना होता है कि इसके जो नॉर्मली ओपन एंड कॉमन, इसे हम कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होते हैं। जब इस ग्लास को ब्रेक किया जाता है, जब ये इसे ब्रेक किया जाता है, तब ये जो पॉइंट्स है ये शॉर्ट हो जाते हैं, जिसके थ्रू एक सिग्नल कंट्रोलर को मिलता है और कंट्रोलर डोर को ओपन करता है, ठीक है। इसे आप एक और तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस ब्रेक ग्लास के प्रेस होने से किसी एक जो डोर है वो ओपन हो और वो परमानेंट ओपन हो, ठीक है। सी पुश बटन में क्या होता था, जब आप पुश बटन प्रेस करोगे तो जो डोर है वो ओपन होगी, जिस भी डोर के साथ वो कनेक्टेड होगा वो ओपन होगा, देन वो दोबारा क्लोज हो जाएगा 5-10 सेकंड के बाद, जो भी हम शेड्यूल किए होंगे, ओके। पर ब्रेक ग्लास में ऐसा नहीं है। ब्रेक ग्लास जब ट्रिगर होगा, जितने भी डोर्स हैं
वो सारे ओपन हो जाएंगे, और वो जब तक क्लोज नहीं होंगे जब तक आप इसे रीसेट नहीं करोगे। कंट्रोलर जब तक रीसेट नहीं होगा तब तक ये जो सारे डोर्स है वो ओपन रहेंगे। ओके, मैं दोबारा बताता हूँ, जो पुश बटन है ये हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस पे डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए, नॉर्मल यूज़ पुश बटन। ओके, ब्रेक ग्लास होता है इमरजेंसी के लिए। ओके, ये होता है इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी में क्या है कि सपोज करते हैं आपके बिल्डिंग में फायर हो गया, आग लग गया। ओके, तब क्या होगा, आप नहीं चाहते कि कोई भी डोर लॉक हो, सारे डोर ओपन हो जाए। ठीक है, फायर के टाइम जितने भी डोर है वो सारे ओपन हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम ब्रेक ग्लास लगाते हैं। ब्रेक ग्लास में क्या होगा, जब आप इसे ब्रेक करोगे तो एक जो सिग्नल है वो कंट्रोलर के पास जाएगा, और कंट्रोलर क्या करेगा, वो सारे डोर को ओपन कर देगा। मैंने आपको पहले दिखाया, इस ब्रेक में इसे ओपन करके आपको दिखाऊंगा। आपको कनेक्ट क्या करना है, आप फायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अलार्म के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर एक तीसरा भी वे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मीन्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। ओके, तो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मैं इस स्क्रू को ओपन करूँगा। लेट मी। ओके, तो मैंने इसे ओपन कर लिया, जो हो गया हमारा ब्रेक ग्लास। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा ग्लास है, आप देखो, चेक करो, ये एक ग्लास है। जब आप इस ग्लास को तोड़ते हो, जब आप ब्रेक करोगे ना, तब क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रिगर है। ठीक है, ये नीचे की ओर चला जाएगा, और ये जो अभी ऊपर की ओर उठा हुआ है ये भी नीचे की ओर चला जाएगा। ये अभी आप देखो ये कहाँ पर है। ठीक है, जब ये ब्रेक ग्लास टूटेगा ये डाउन हो जाएगा, और जो आपका सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जिसके थ्रू जो सिग्नल है वो कंट्रोलर को मिलेगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एक बार डाउन करता हूँ। देखो आप वो क्लोज करता कैसे। तो जैसे ही ग्लास ब्रेक होगा ये जो है वो नीचे की ओर चला जाएगा, और ये जो कनेक्शन है, ये जो एक कनेक्टर है आप देख सकते हो, ये पहले ऊपर की ओर था, अब वो नीचे की ओर चला गया। नीचे की ओर चला गया मीन्स ये शॉर्ट हो गया। अब देखो ये ट्रिगर होता है। ठीक है, जब ग्लास ब्रेक होता है तो ये ऑटोमेटिक नीचे की ओर आ जाता है, और जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये शॉर्ट हो जाता है। ओके, मैं इसके बैक साइड भी आपको दिखाता हूँ कि इसके बैक साइड में आप कैसे कनेक्शन करते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्लास, ये मैंने कर लिया ओपन। ओके, अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ एक मैनुअल भी आपको मिलेगा, ये हमारा मैनुअल है। मैं मैनुअल ओपन करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो ये जो हमारा 1 2 3 पॉइंट्स है, ये 1 ये 2 एंड ये 3। ठीक है, तो इसमें से जो 1 है, ठीक है, ये एनो है, नॉर्मली ओपन। जो 2 है ये है नॉर्मली क्लोज, एंड जो 3 है ये है कॉमन। तो अब ये आपको कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। से 3 पॉइंट्स है, 1 2 एंड 3। एक है हमारा नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन, देन नॉर्मली क्लोज, देन कॉमन। आप इस पे कनेक्शन कैसे करोगे कि ये डिपेंड करेगा कंट्रोलर पे। अगर कंट्रोलर को क्लोज नॉर्मली ओपन कनेक्शन चाहिए, मीन्स नॉर्मल कंडीशन में ये जो इनपुट है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो इनपुट है फायर का, सपोज करते हैं आप फायर के साथ, आपके पास फायर नहीं है पर आप चाहते हो कि ये जो इमरजेंसी लॉक है इसे आप कनेक्ट करो फायर के साथ। फायर करेगा क्या, ये फायर इनपुट नॉर्मली ओपन कनेक्शन पे काम करता है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसे नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट करोगे, मीन्स नॉर्मल कंडीशन में ये जो 2 पॉइंट्स है वो ओपन रहेंगे, खुले हुए रहेंगे। ओके, और
जब सिग्नल इसे अगर इसे कोई सिग्नल देना होगा तब इसे नॉर्मली क्लोज का जो सिग्नल है वो मिलना चाहिए। उसमें क्या है कि आप क्या करोगे, एनो एंड कॉमन के साथ कनेक्ट करोगे तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों ओपन रहेंगे और जब ये ट्रिगर होगा, जब कोई उस ग्लास को ब्रेक करेगा तब ये दोनों जो है इंटरनली जुड़ जाएंगे। ओके, नॉर्मली ओपन में ये होगा। नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों ओपन रहेंगे, ये जो दो पॉइंट्स है, और जब ग्लास ब्रेक होगा तब ये दोनों जुड़ जाएंगे और एक जो सिग्नल है वो कंट्रोलर को मिलेगा और कंट्रोलर सारे डोर को ओपन कर देगा। और अगर आपका जो कंट्रोलर है वो नॉर्मली क्लोज इनपुट रिसीव करता हो तो उस कंडीशन में आप एनसी का यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आपको एनो एंड कॉमन के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आपको कनेक्ट कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या करोगे, 2 और 3 के साथ एक जो 1 और 3 के साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। और जब ग्लास ब्रेक होगा तब आपका जो पॉइंट है वो इंटरनली शॉर्ट हो जाएंगे और आपके कंट्रोलर को सिग्नल मिलेगा और जो जितने भी डोर कनेक्टेड होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो मैं इसे दोबारा असेंबल कर देता हूँ। सिंपल है असेंबल करना, आपको जस्ट ये इसके अंदर रहेगा और ये हो गया हमारा। ओके, ये होगा नीचे की ओर, ये कुछ इस तरह रहेगा। ओके, देन ये जो हमारा ग्लास हो गया, ग्लास आप कैसे लगाओगे, ये आपको ओपन रखना है, ऊपर की ओर रखना है, देन आपको साइड से लगाना है, ठीक है। ये इसके बीच में होना चाहिए और ये आपको इसको ऊपर करना है, ऊपर की ओर। या फिर आप इसे क्लोज करो और ये नीचे की ओर लगाओ। ओके, ये पूरे लगाओ इसे अच्छे से, देन ये आप इसे ऊपर उठा सकते हो। ओके, अब ये हो गया लॉक प्रॉपरली। देन ये इसका कवर है, पीछे 2 पॉइंट्स हैं। ये जो लॉक है ये इसके पीछे लगेंगे, देन आपको जस्ट स्क्रू से फिक्स करना है। ओके, दैट्स इट। तो इस तरह से आप इसे असेंबल कर सकते हो। थैंक यू।